नैनी, विशाल, मंदिर जा रहे हो क्या? हाँ। तुम भी चलोगी क्या शिवानी? तुम लोग निकलो, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। शिवानी, क्या हुआ? तुम्हारे हाथ देखकर मेहंदी लगाने का मन कर रहा है। अभी लगाओगी? नहीं, शाम को लगाऊंगी। अच्छा ठीक है। दिग्विजय जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मंदिर में जैसे उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया, अपने घर पर जैसे हमारा सत्कार किया, ये सब देखने पर उनकी अच्छाई पता चलती है। लेकिन शिवानी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। वो तो उनकी बहू है ना। नैनी, तुम्हें ये बात उन्हें बता देनी चाहिए थी। मैं उन्हें नहीं कह पाई जी। अब तो वो घर पर भी नहीं है। नैनी, एक काम करो, तुम फोन करो। देरी करना ठीक नहीं होगा। हेलो। हेलो सर, मैं नैनी। मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। शिवानी आपको मारेगी। क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं अभी मंदिर में हूँ। अब आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज। हेलो हेलो। थोड़ी देर में करता हूँ। हेलो हेलो। कह रहे थे वो मंदिर में है, उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब मौत करीब आती है तब कुछ समझ नहीं आता। अरे जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वही ना, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? वो कनकांबिका मंदिर में है। चलो नैनी, चलते हैं। हाँ जी, ज्यादा देरी करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भैया जी, हाँ? कनकांबिका मंदिर जाने का यही रास्ता है ना? ये रास्ता आपको बहुत लंबा पड़ेगा। जब सीधा यहाँ से जाएंगे एक पहाड़ पड़ेगा। पहाड़ चढ़कर जब उतरेंगे, पहाड़ उतरने के बाद रास्ते के बाजू में मंदिर है। ठीक है, Okay, thank you. धन्यवाद। तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा सकता। इतने दिनों तक तुमने सिर्फ इंसानी शिवानी को देखा था ना, अब तुम नागिन शिवानी को देखोगे। हे, तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मुझ पर आई परेशानी को दूर कर रही हूँ मैं। देखो, हमें परेशान मत करो। हम नाग देवता की पूजा करते हैं। नागों को हम भगवान मानते हैं। नागों की कई मान्यताएं होती हैं, जो उनके लक्ष्य के बीच आता है उनका नाश होता है। और आज मैं यहाँ वही करने आई हूँ। देखो, नागों को हम भगवान की तरह मानते हैं। मेरे पति को कुछ मत करना, कृपा करो।
नैनी, नैनी, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ, मेरे पति को कुछ मत करना। नैनी, कृपा करो, मेरे पति को जाने दो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे विधवा मत बनाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। नैनी, नहीं, नैनी, उन्हें कुछ मत नैनी। करो। हे, स्वामी, 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 आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी, आंखें खोलिए। स्वामी मुझसे बात कीजिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। स्वामी आंखें खोलिए, मुझसे बात करिए। उठिए ना, उठिए ना, उठिए ना। स्वामी आंखें खोलिए ना अपनी, उठिए ना। ए नैनी, अब तुम विधवा हो। मैंने तुम्हें विधवा बना दिया। आपको कुछ नहीं हो सकता, आंखें खोलिए। स्वामी, आप मर गए तो मेरा क्या होगा जी? मैं तो जिंदा लाश बन जाऊंगी। क्या हुआ? हेलो सर, मैं नैनी बात कर रही हूँ। आपको मारने वाली का पता चल गया है सर। वो और कोई नहीं, आपकी बहू शिवानी है। वही आपको डस डस कर मार देगी सर। जो तुम बोल रही हो वो सच है सर। मैंने जिसे सपने में देखा था वो वही थी सर। मोहिनी, 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 क्या हुआ मायंगिरी? मौत हो गई। उस शिवानी की वजह से नैनी के पति की मौत हो गई। उसका रूप लेकर मैंने ही विशाल को मार दिया। अगर उसका रूप लेकर तुमने विशाल को मार भी दिया है तो इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है मायंगिरी? ये एक मौत हमारे सारे सपने साकार कर देगी मोहिनी। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो तो महासाध्वी है। अपने पति को मारने के लिए वो गुस्से में आकर श्राप देगी, लेकिन वो श्राप मुझे नहीं लगेगा, शिवानी को लगेगा, क्योंकि मैंने विशाल को मारने के वक्त शिवानी का रूप लिया था। इसी एक वजह से वो पापी बन जाएगी और पूरा नागलोक उस शिवानी को बहिष्कृत करेगा। और जब वो नागलोक से बहिष्कृत हो जाएगी, तब आदिशेष मजबूरी में मुझे ही रानी बनाएगा। हमारे पास जो नागमणि है, उसमें यदि मैंने आदिशेष की शक्तियां समाहित कर दी, तो नागमणि पुनः शक्तिशाली हो जाएगी और उसके बाद हम जो चाहते हैं वो सब हो जाएगा। उठिए जी। स्वामी, नैनी, विशाल, तुम्हें मेरी भी जान चाहिए क्या? मुझे भी मार दो। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पति को मारकर अब अनजान बनने का ढोंग कर रही हो शिवानी?
मेरा श्राप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नैनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे पति को क्यों मारूंगी? मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे अनजान बनने का नाटक मत करो शिवानी। इनके मौत का कारण तुम हो। तुम्हारा वंश निर्वंश हो जाए, ऐसा श्राप देती हूँ। स्वामी, स्वामी। नैनी, अब तुम्हारे पति बिल्कुल सुरक्षित हैं। खुद उन्हें मुसीबत में डालकर अब वो मुसीबत से बाहर है, कहने का क्या मतलब है शिवानी? मैंने खुद तुम्हें देखा है इन्हें सांप के रूप में डसते हुए। असल में क्या हुआ है ये समझाने के लिए मेरे पास दिव्य शक्तियाँ नहीं है नैनी। अगर होती तो मैं तुम्हें जरूर समझाती, लेकिन भगवान की कसम मैंने तुम्हारे पति पर विष का प्रयोग नहीं किया है नैनी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। तुमने मेरे पति को नहीं मारा है शिवानी। उस पल तुम घर पर ही थी। तुम्हारा रूप लेकर कोई आया था और ये अनर्थ करके गया। तुम इतना कष्ट क्यों भोग रही हो शिवानी? तुम उस लोक से यहाँ आकर वो लोक पर आंसू क्यों बहा रही हो? मैं नागलोक से हूँ, ये बात नागलोक वासियों के अलावा सिर्फ देववंश वाले ही जान सकते हैं। तुम कौन हो? तुम्हें ये बात कैसे पता? कौन हो तुम? मैं कोई नागिन या कोई देववंश वाली नहीं हूँ और मुझ में कोई देव का अंश है या पता नहीं, लेकिन मुझे भविष्य में होने वाली बात पता चल जाती है। मुझ में ये शक्ति है, पता नहीं कैसे। उसी शक्ति से मेरे पति को प्राणों का संकट था, ये मैं जानती थी। मतलब तुम मेरे बारे में सब जानती हो? जानती हूँ। तुम इस पृथ्वी पर आई हो, उसका कारण क्या है? तुम्हारा विवाह क्यों हुआ? तुम्हें कष्ट देने वाले कौन है और कौन कष्ट दे रहा है? सब कुछ जानती हूँ। तुम किसी दुष्ट शक्ति के वश में हो और वही तुम्हें ऐसे गलत काम करवा रहा है। जय भोलेनाथ। हे लोकनाथेश्वर, असुर संहार करने के लिए निर्णय कर लिया आपने महादेव। हाँ, नाग शक्ति के साथ देवी शक्ति भी मिल जाए, दुष्टों का संहार ही होगा, शत्रुओं का नाश होगा। स्वामी, स्वामी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवानी किसी बड़ी समस्या में फंसने वाली है और वो भी मेरी बात सुनती नहीं है। अचानक कहीं चली जाती है, न जाने क्या करती है, अजीब बर्ताव करती है। मुझे डर लग रहा है कि वो बड़ी समस्या में फंस जाएगी। डर है? डरना तुम्हें नहीं, उन दुष्ट शक्तियों को होगा। असुरों को डरना होगा। हाँ, और उन असुर लोगों के सर्वनाश होने का समय आ गया है। स्वामी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब अच्छा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा ठीक होने का समय आ गया है, क्योंकि सब पर संकट नाशक उस शंकर का आशीर्वाद है। हाँ। दुष्टों के लिए काल रात्रि, लोक के कंटक के लिए नरक रात्रि। हे परमेश्वर, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्रभु।
कुछ याद आया? कौन है वो पता चला? वो कोई महातांत्रिक था। कौन था वो? उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सम्मोहन विद्या से उसने तुम्हें अपनी नियंत्रण में रखा हुआ है। उसे फिर से मौका नहीं मिलना चाहिए। मुझे अपना हाथ दो। अब तुम्हारे अंदर छुपी शूद्र शक्ति दूर हो चुकी है शिवानी, लेकिन तुम्हें उनसे खतरा होगा। किसके बारे में बोल रही हो? तुम्हारे ससुर दिग्विजय के बारे में। मुझे 2 स्वामी जी और 2 मनुष्य के साथ साथ 2 लोग दूसरे लोग से हैं ऐसे दिखाई दे रहा है। तब तो असुरों का संहार होना ही चाहिए नैनी, और इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मुझे क्या करना होगा बताओ शिवानी। चलो मेरे साथ। लेकिन मेरे पति। इन्हें थोड़ी देर के बाद होश आ जाएगा, तब तक हम दोनों लौट आएंगे। चलो। नैनी, यही वो जगह है जहाँ नागमणि थी, लेकिन उस नागमणि को किसी प्रेत आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। और अब वो नागमणि कहाँ है? तुम्हें पता चलेगा ना? तुम बता सकती हो ना? नागमणि एक स्त्री के पास है। उसकी सहायता एक और स्त्री कर रही है। वो दोनों दूसरे लोक से हैं। मोहिनी, वो प्रेत लोक से है। नैनी, बोलो शिवानी। शत्रु संहार का समय आ गया है। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। माँ, हे माँ, नागमणि को आपके चरणों में अर्पण करने हेतु मेरे द्वारा किए सारे प्रयत्न विफल हो गए। आगे बढ़ने का उत्साह है, लेकिन रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता दिखाओ माता, आपके इस भक्त को रास्ता दिखाओ माता। नागलोक वाली, यहाँ क्यों आई हो? प्रेत लोक वाली मोहिनी, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, नागलोक की कन्या प्रेत लोक की कन्या के साथ यहाँ क्यों आई है? कहीं मेरे लक्ष्य में बाधा बनने तो नहीं आई हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों को हमेशा के लिए दिग्बंधन में रख दूंगा। स्वामी जी, अगर आपने हमें हमेशा के लिए दिग्बंधन में रख दिया तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। मेरे पास माया शक्ति है, मंत्र सिद्धि भी है, और इसके पास जो सब लोग ढूंढ रहे हैं वो नागमणि भी है। लेकिन अगर नागमणि की शक्ति पूरी तरह से पानी है तो उसमें आदिशेष की शक्तियां भी समाहित होनी चाहिए। अगर शक्ति चाहिए तो आदिशेष के मानव रूपी त्रिशूल की देह चाहिए हमें, और उसकी देह कहाँ है ये सिर्फ मायांगिनी को पता है। नैनी, नैनी,
हमें यहाँ से जल्दी निकल चलना चाहिए। जब से इस गांव में आए हैं तब से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। सांप के काटने के बाद ही मेरा बच जाना और शिवानी का सर्प रूप धारण करना, और फिर उसने बताया कि वो नहीं थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात मानो, देखो हमारी पूजा हो गई है तो अब चलो यहाँ से निकल चलते हैं। भगवान की पूजा भले ही पूरी हो गई, लेकिन संहार की पूजा अभी भी बाकी है। क्या? संहार की पूजा? वो क्या है? आपने कभी सुना नहीं बलि पूजा क्या होती है? पूजा का आखिरी चरण होता है। कृपा करके अंतिम पूजा समाप्त होने तक यहाँ से जाने के लिए मत कहिए स्वामी। मेरे लिए मान जाइए। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु तुम्हें मेरी सहायता क्यों चाहिए? इस लोक में होने वाली पूजा के कार्य के लिए हमें इसी लोक से किसी की सहायता चाहिए, और हम चाहते हैं कि इस कार्य में आप हमारा साथ दो। शिवानी के साथ जो लड़की नैनी है, उस लड़की को दिव्य शक्ति प्राप्त है। उसे भूतकाल की बातें और भविष्य की घटनाएं सब ज्ञात हो जाता है। उससे अगर हमें शिवानी की सारी बातें पता चल जाए तो शत्रु को मारना आसान होगा। उसकी मृत्यु से हमारी जीत पक्की है तो उसे मारना होगा। वो नैनी के साथ होती है तब उसकी मृत्यु असंभव है। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना होगा जिसमें वो अकेली रहे। तो फिर आज से हम तीनों एक हैं। शिवानी, जैसा तुमने बताया था, मैंने दिग्विजय से बात की। क्या कहा उसने? उसे मेरी बातों पर विश्वास हुआ। तुम्हारे बताए हुए जगह पर उन्हें आने के लिए मना लिया है। वो वहाँ अवश्य आएंगे और फिर क्या होगा? उसका संहार होगा। उसे कहाँ बुलाया तुमने? भैरवी गुफा के पास। अच्छा हुआ, चलो चलते हैं वहाँ। आज तुम्हारे चरणों में रक्त अर्पण करने का समय आ गया है। रक्त चाहे मनुष्य का हो या सर्प का हो, आपके चरणों में आज अवश्य अर्पित होगा। ओम ज्वालामालिनीये नमः। स्वामी जी, संहार का समय निकट आ चुका है। क्या कह रही हो? स्वामी जी, दिग्विजय को मारने का उस शिवानी ने निश्चय कर लिया है। इस समय वो शिवानी दिग्विजय को भैरवी गुफा लेकर जा रही है। अब दो बातों का स्पष्टीकरण करना होगा स्वामी जी। एक, उस शिवानी का अंत करना होगा। दूसरा, उस दिग्विजय का रूप लेकर कौन आया है वो जानना होगा। अवश्य ही इसका पता लगाना चाहिए मायांगिनी। नैनी, शिवानी कहाँ है? वो तो मंदिर गई हुई हैं। मंदिर गई है? वो क्यों? उसे मैंने कहीं भी जाने से मना किया था, घर में ही रहने के लिए कहा था। पर क्यों? और आप इतने टेंशन में क्यों हैं? उसे 1000 बार बोला है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऐसा करती है। आपको किसने बताया कि उसके प्राण संकट में हैं? नैनी, तुम समझ नहीं रही हो। शिवानी के पीछे दुश्मनों की फौज पड़ी है। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। वो एक... आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, जाने दो। कहीं नहीं पता तो नहीं चल गया कि शिवानी नागलोक से है? इन्हें पता कैसे चल गया? कौन है ये? क्या ये सच में अभय भैया ही हैं? नैनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? शिवानी कौन से मंदिर गई है? वो जाने दीजिए। और आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? वो आपकी क्या लगती है? मुझे आप नहीं लग रहे हैं। सच बताइए, कौन है आप?
हमारी शत्रु शिवानी कोई सामान्य कन्या नहीं है, महान शक्तिशाली है। काल भैरव का प्रसाद स्वरूपी वरदान प्राप्त है, उसे वाम मार्ग से ही मारना होगा। दिग्विजय और शिवानी यहाँ आने पर जो बातें करेंगे, उन सारी बातों का पता चलना चाहिए। जी स्वामी जी, इसीलिए वो शिवानी और नैनी दिग्विजय को यहाँ लाने से पहले ही हम लोग यहाँ आ चुके हैं। तो फिर हमारी आगे की योजना? मेरे पास अदृश्य होने की शक्ति है, मैं यही अदृश्य होकर पहरा दूंगी और मैं अपने रूप को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकती हूँ। एक पत्थर बनकर यही रहूंगी और आप पत्थर के पीछे छुप कर बैठिए। ठीक है। बताइए, कौन हो आप? वो सच बताइए, कौन है आप? नैनी, मैं हूँ अभय। झूठ। आप अभय नहीं हो। अभय की तरह रूप बदलकर आए हो आप। नैनी, क्या हुआ है? सच का पता चला। आप त्रिशूल हो, इस बात का पता चला। ये क्या बोल रही हो? सच। अगर ये सच नहीं है तो शिवानी की कसम खाकर बोलिए। लेकिन ये तुम्हें... मुझे कैसे पता चला? मुझे भूतकाल और भविष्यकाल की बातों का पता चल जाता है। अगर ये शरीर अभय का है तो त्रिशूल का शरीर कहाँ है? अभय की आत्मा कहाँ है? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। वो तुम्हारे जन्म के साथ एक रहस्य जुड़ा है। उस रहस्य को ढूंढना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हें रूप बदलना होगा और तुम्हें प्रचंड रूप धारण करना होगा। तुम्हें अपने आसपास छुपे हुए दुष्टों का पता लगाना होगा। ये क्या? मेरा शरीर यहाँ पर था, कहाँ चला गया? बस इतना सब हुआ। तो फिर अभय की आत्मा? मेरे शरीर में, यानी त्रिशूल के शरीर में दीर्घ निद्रावस्था में है। उस शरीर के मिलने के बाद अभय की आत्मा आकर इस शरीर में समा जाएगी। लेकिन वो दिन कब आएगा ये पता नहीं। स्वामी जी ने कहा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कब? शत्रु संहार बस होने ही वाला है। अभय, उसके बाद सब मंगल होगा। नैनी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं यहाँ शिवानी पर संकट आने वाला है ये सोचकर परेशान हूँ, लेकिन तुम कुछ और ही बोल रही हो। आप चिंता मत कीजिए त्रिशूल, शिवानी के साथ मैं हूँ। उसने मेरे प्राण बचाए हैं, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आप घर पर ही रहो, कहीं मत जाना। अब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिली है। नैनी, एक बात और, मैं त्रिशूल हूँ ये बात शिवानी को मत बताना। नहीं पता चलेगा, आप चिंता मत कीजिए। वो यहीं पर आ रही है।
हमें उसकी नजरों से छुपना होगा। ए दिग्विजय, यही तुम्हारी बलि चढ़ेगी। तुम्हारी सारी बुराइयों का अंत यही होगा, इसी मंडल में। मेरे आदिशेष के रक्त से होली खेली थी ना तुमने दिग्विजय, आज ही तुम्हारा अंत होगा। सिर्फ तुम्हारी मृत्यु ही मेरे सभी सवालों का जवाब दे सकती है। जो नागमणि प्रेतों के हाथ लग गई है, उसे तो मैं पाकर ही रहूंगी। आदिशेष का मानव रूपी त्रिशूल, उसे भी पाकर रहूंगी। हम दोनों को एक होना ही होगा। नागमणि को मुझे पाना ही होगा। पूरा लोक इसी की प्रतीक्षा कर रहा है। मरण होम होकर रहेगा, रक्त की नदियां बहेंगी। उस मृत्यु देव को यज्ञ में तुम्हें अर्पण करूंगी। आज सारे पापों का हिसाब होकर रहेगा। सर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? आज आपकी मृत्यु होगी। क्या बोला तुमने? मेरी मृत्यु? मुझे घटनाओं के बारे में पता चल जाता है सर। आपकी मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। भैरवी गुफा के पास आपको मार डाला सर। किसने मारा मुझे? कौन है वो? आपकी बहू शिवानी सर। लेकिन सर, वो क्यों आपको मारेगी? वो आपसे इतना द्वेष क्यों करती है? तुम जो बोल रही हो वो सच है ना? सच है सर। मेरी आंखों को वही दिख रहा है। कृपा करके आप कहीं मत जाइए सर, घर में ही रहिए। अगर आपको कहीं जाना ही पड़े तो आप उन कपड़ों को ना पहने जिन्हें आपने उस दिन मंदिर में पहना था। उन्हीं कपड़ों में शिवानी ने आपको बहुत बुरी तरीके से मार डाला। उन कपड़ों में मुझे शिवानी ने मारा होगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सपनों में मैं वही कपड़े पहन के जाऊंगा और देखेंगे किसमें कितना है दम। आजा दिग्विजय, आजा। मरा हुआ इंसान वापस आया है उस नागमणि के लिए। नहीं, तुम्हें नागमणि नहीं मिलेगी, घोर मृत्यु मिलेगी। तुमने मेरे आदिशेष को मारा था ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु मिलेगी। तुम्हें मारकर उस मोहिनी से नागमणि लेकर अपने आदिशेष को लेकर मैं नागलोक वापस चली जाऊंगी। नैनी, मेरे साथ चलो। कहाँ सर? अरे वहीं जहाँ तुमने बताया था, भैरवी गुफा। चलो। मैं? वो तुम्हें भविष्य की बातें पता चल जाती है ना, मुझे हेल्प मिलेगी। चलो। अरे सोच क्या रही हो, चलो ना। कौन हो सकता है? उस दिग्विजय के भेष में कौन हो सकता है? मरा हुआ इंसान फिर से लौट कर आया है। ये असंभव है, लेकिन फिर भी वो आया है और वो सब कुछ जानता है। इसीलिए मुझे जानना होगा कि आखिर वो कौन है। सिर्फ उसी के बारे में नहीं, आसपास छुपे सभी शत्रुओं के बारे में जानना होगा। उस मोहिनी के बारे में और नाग माता के रूप में उस दुष्ट शक्ति के बारे में जानना होगा।
सबका संहार करना होगा। हे परमेश्वर, जब भी कोई उलझन होती है, कोई समस्या होती है, तब आप ही मुझे रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आज मुझे इतनी कठिन परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है आपने। मेरे आसपास कौन शत्रु है, कौन मेरा बंधु है, समझ ही नहीं आ रहा। आज जो यहाँ आ रहा है वो सच में कौन है? वो दिग्विजय ही है या कोई और है? इसका खुलासा कर दीजिए प्रभु। अगर वो शक्तिशाली है तो उन दुष्टों का संहार करने की शक्ति मुझे प्रदान करें। अभय, नैनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई है कुछ नहीं पता। कॉल किया लेकिन लग ही नहीं रहा है। हे विशाल, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? नैनी दिग्विजय जी के साथ बाहर गई है। दिग्विजय जी के साथ? हाँ तो क्या हुआ? वो दिग्विजय जी के हाथों में मैंने गन देखा था यार। गन? शिवानी कहीं दिख नहीं रही है और तुम बता रहे हो कि दिग्विजय जी गन लेकर घर से गए हैं। समथिंग इज रॉन्ग यार। मुझे लग रहा है शिवानी किसी मुसीबत में है। ऊपर से गुरुजी ने कहा है कि शिवानी पर संकट आने वाला है। और अब नैनी भी दिग्विजय जी के साथ बाहर गई है। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? सब ठीक करेंगे, चलो। क्या वो यहीं आने वाली थी? हाँ, यहीं आएगी। तुमने भैरवी गुफा का नाम लिया था, तो फिर यहाँ क्यों ले आई? कहाँ है वो? दिख क्यों नहीं रही? मृत्यु हमें दिखाई नहीं देती, जब सामने आती है तब पता चलता है। क्या कह रही हो तुम? वो क्या कहेगी? मैं जो कह रही हूँ वो सुनो दिग्विजय। नैनी तुम्हें कुछ और दिखाने के लिए नहीं लाई, बल्कि मेरे कहने से ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है। ओहो, दिग्विजय के साथ धोखा? वो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो धोखा देने वाले को धोखा दिया जाए तो वो गलत नहीं होता दिग्विजय। तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि तितली मधुमक्खी को वार्निंग दे रही है। तुमने जिसे बुलाया है वो दिग्विजय नहीं है शिवानी, तुम्हारी मौत है। मैं दिग्विजय हूं, यानी दुनिया का विजेता। तेरा आदिशेष मेरे चलाए हुए गोली से मरा था और तू भी ऐसे ही मरेगी।